भास्कर समाचार पावटा, खबर हमारी, आवाज आपकी। 22 दिसंबर 2024 को श्री झीड़ा के बालाजी धाम पर पेंशनर समाज का उपशाखा पावटा के द्वारा सम्मान समारोह जो 75 वर्षीय कार्मिक इसी वर्ष जो 75 वर्ष जिनको पूरे हुए हैं उन 13 व्यक्तियों का यहाँ सम्मान किया गया है। जिला के प्रतिनिधि भी श्री सुभाष जी और सुरेश जी, कौशिक जी ये पधारे हैं और प्रांत के पदाधिकारी भी, उनका अभी फोन आया कि भाई हम रास्ते में हैं। बाकी यहाँ सैकड़ों से भी अधिक संख्या में जो कार्मिक पधारे हैं उन सबका स्वागत समारोह में किया गया और सभी को पेंशन से संबंधित जो भी बातें हैं वो बताई गई। उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने के लिए जो लिंक करने के लिए बातें बताई गई है और तथा उनको पेंशन में जो जॉइंट खाता है उनके बारे में बताया है कि जॉइंट खाता करवा लें और जॉइंट खाते में पत्नी का नाम जुड़वा करके नॉमिनी भी अवश्य करवा लें। ये जानकारी आज दी गई। इसी के साथ में भोजन आदि की व्यवस्था करके और कार्य का समापन किया। कोटपुतली जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ है सुभाष जी शर्मा। सुभाष जी, हम जानना चाहेंगे आज किस तरह का कार्यक्रम था और जो पेंशनर्स के सामने समस्याएं आ रही हैं उनके निराकरण के लिए आप आज उपशाखा पावटा के द्वारा हमें सम्मानित समारोह था, उसमें बुलाया गया है। ये 75 से 90 वर्ष के जो थे हमारे जो पेंशनर समाज के जो लोग हैं उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस अवसर पर पावटा अध्यक्ष साहब ने अभी आपको बताया कि पेंशन समाज के जो भी उनके जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम एक मंच पर एकत्रित होते हैं और समय पर उन सब समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसी उद्देश्य से आज भी यहाँ आयोजन किया गया। मैं साधुवाद दूंगा पावटा उपशाखा को जिन्होंने हमें जिला कार्यकारिणी से लोगों को बुला करके और यहाँ सम्मान समारोह में पूरे हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है सर, आपका शुभ नाम? ब्रजभूषण कौशिक, जिला शाखा कोटपुतली बहरोड के महासचिव का पद देखता हूँ और आज पावटा उपशाखा की तरफ से जो ये 75 वर्षीय वरिष्ठ पेंशनर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, इसको मैं हम लोगों को आमंत्रित किया, इसके लिए उपशाखा पावटा का साधुवाद। साथ ही इस मंच के ऊपर जो पेंशनर्स की समस्याएं हैं उनके बारे में परिचर्चा हुई। स्वास्थ्य को लेकर भी एक परिचर्चा की गई। इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय के ऊपर आयोजित होते रहें तो ये वरिष्ठ जनों के हित में है। और हमारा संगठन जो है राजस्थान प्रदेश की कोई भी सरकार हो उसके समक्ष पेंशनर्स के हितों के लिए सदैव अपनी लड़ाई लड़ता रहता है और हमने अपनी मांगों को जो वाजिब मांगे हैं उनको अभी तक मनवाया भी है। किसी पेंशनर की कोई भी समस्या हो जिला शाखा कोटपुतली बहरोड के ऊपर संपर्क करके हमको बताएं, निश्चित रूप से उसे हम समाधान करवाने की पूरा कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जैसा संघ में एक गुटबाजी भी देखने को मिली है तो उसको लेकर आप क्या कहें? ऐसा है कि हमारा प्रयास ये है कि कोई भी गुटबाजी नहीं हो। संगठन सबका है और जो संगठन के जो कार्यकर्ता है उनकी शक्ति के पीछे कोई भी अध्यक्ष हो, कोई भी कार्यकारिणी हो, वो काम करती है। हमने दोनों ही पक्षों से बात की है और जो श्री सुरेश जी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनके बारे में वो भी अपनी राय ये है कि भाई ये सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने, लेकिन एक विधान के अनुरूप जो है कार्यकारिणी का गठन हो जाए, उसका शपथ ग्रहण हो जाए और उसको प्रदेश के ऊपर और जिला के ऊपर उसको अनुमोदन करवा लिया जाए। ये मैं चाहूँगा, ये मेरी ऐसी मान्यता है। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा पावटा इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और जहां एक तरफ एकाधिकार को लेकर भी यहाँ गुटबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन वास्तविकता में संघ में कुछ विसंगतियां हैं और उन विसंगतियों को दूर करने के लिए ही ये लोग विरोध कर रहे हैं। आज हम कुछ हमारे पेंशनर समाज के अध्यक्ष महोदय भी हैं
जिला से भी मंत्री भी हैं और साथ में महाशय भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि पेंशनर समाज उप शाखा पावटा में किस तरह का गतिरोध है, किस तरह की विसंगति है। तो सर्वप्रथम हम हमारे अध्यक्ष महोदय हैं पेंशन समाज उप शाखा पावटा के, कैलाश जी यादव। कैलाश जी से हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, क्या आपने हैंड ओवर करके उनकी निर्वाचित किए थे? जी सर, बिल्कुल नहीं किया, हैंड ओवर नहीं किया। तो बिना हैंड ओवर कोई भी अध्यक्ष बना जा सकता है? नहीं साहब, ये असंवैधानिक है। पेंशनर समाज के संविधान के मुताबिक असंवैधानिक। नहीं, जैसे मैंने देखा है कि पेंशन समाज की जो नियमावली है उसमें साफ है कि कोई भी अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है और 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद ही आप नवीन अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं, निर्वाचित कर सकते हैं। वर्तमान में संघ में कहाँ गतिरोध है और क्या क्या विसंगतियां हैं, थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। सर, इसमें हमारे भाई प्रभाती लाल जी सराधना जी हैं, जो भूस्वम अध्यक्ष बनाते रहते हैं, लगभग 8-9 महीने में एक बार बदल देते हैं। ये उन्होंने शुरू से ही परिपाटी कर रखी है। और इस बरगद का पेड़ लगाने वाले सुमन शर्मा जी, जो हमारे प्रदेश का बरगद का पेड़ लगाया है, उन्होंने इनको अनेकों बार चेतावनी भी दी है कि आप इस तरह की गतिविधियां नहीं करें। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो पेंशनर शाखा उप शाखा पावटा है और इस पर जहां सब सदस्यों का एकाधिकार होना चाहिए, वहां केवल एक व्यक्ति जो है वो स्वयं होकर अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं। बिल्कुल, वो स्वयं होकर एक अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं, बार बार करते रहते हैं, ऐसा उनकी आदत में है। और हमारे शंकरलाल मनोहर सिंह जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इनको पहले भी चेताया है। अच्छा, एक ये एफडी की कुछ पैसों के लेन देन की भी बात चल रही है, उसमें भी कहीं न कहीं गतिरोध पैदा हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहें? जी सर, उन्होंने जो भी पैसा कर रखा है, जो एफडियां करवाई गई, उसमें व्यक्तिगत नाम डाल दिया गया है, जबकि व्यक्तिगत नाम नहीं होता, इसमें 3 आदमी ऑथराइज्ड होने चाहिए। नहीं, जैसा मैंने देखा है, चाहे कोई भी संघ हो, कोई भी शाखा हो, और उसका एक नियम होता है कि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, ये 3 लोग होते हैं जो बैंक से लेन देन संबंधी कार्य करते हैं, इनको ही कार्यभार दिया जाता है। लेकिन अभी जो एफडीआं हुई, उनमें ना तो अध्यक्ष के साइन है, ना कोषाध्यक्ष के साइन है, ना ही किसी सचिव के साइन है। केवल एकमात्र, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि प्रभाती लाल जी सराधना के साइन होकर वो एफडी की गई है, तो ये तो सरासर गलत है। और शायद सभी पेंशनर समाज से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, इन लोगों को भी विरोध करना चाहिए कि ये जो जिस तरीके से ये एफडीआं की गई, जिस तरह से ये पैसा, एमएलए साहब को भी कुछ पैसों का लेन देन का जिक्र मेरे सामने आया था, वो भी गलत तरीके से उनको इश्यू किया गया। जबकि चेक भी अगर जारी किया जाता है तो इनिशियल उस पर लाइनिंग होती है और अकाउंट टू पे वो चेक जारी होता है, लेकिन वो भी एक गलत तरीके से जारी किया गया। इसको लेकर आप क्या कहें? जी सर, बिल्कुल गलत तरीके से जारी किया गया। हम एमएलए साहब पे, पूर्व विधायक महोदय पे आरोप नहीं लगा रहे, और वो व्यक्तिगत रूप से कह रहा है। हम नहीं कहते कि वो गलत है। कोरोना काल में पेंशनरों ने पैसा दिया, बिल्कुल दिया, मगर ये किसी पे आरोप लगाना मैं मिथ्या मानता हूँ। मतलब आपका कहना है कि जितने भी संघ में जुड़े हुए पदाधिकारी हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन एकमात्र प्रभाती लाल सराधना जी जो कि हठधर्मिता किए हुए हैं और इस संघ को अपनी घर की बपोती बनाए हुए हैं, ऐसा सीधा सीधा संकेत जाता है। जी सर, बिल्कुल बपोती बनाए हुए हैं, और वो अप टू पूर्व विधायक महोदय को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी शर्मा, जो आप जिला महामंत्री का पद, संगठन मंत्री का पद भी आप देख रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का ये गतिरोध है और कहाँ विसंगति और कैसे दूर होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ये प्रभाती लाल जी सराधना जी हैं, इन्होंने इन 2-3 साल में अध्यक्ष बदलते रहे, और अगर कोई दूसरा नहीं बना तो स्वयं बन गए।
जबकि इसका पूर्व जो अध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी यादव साहब हैं, उन्होंने आज तक इन्होंने कोई ट्रांसफर या इनका जो कार्यकाल का वो रिकॉर्ड था उसका कोई हैंड ओवरटेकन नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद भी स्वयंभू होने की वजह से इन्होंने अपने आप को कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बना, स्वयं बन गए, फिर दूसरे को बना दिया। इस तरीके से नहीं, किसी का कार्यकाल अगर 5 साल का है तो उसको हटाने के लिए उसके लिए कुछ संविधान होता है कि वो उसकी कोई कमियां हों या उसके पर कोई आरोप प्रत्यारोप हों तो वो समाज के सामने प्रदर्शित किया जाता है और उसके माध्यम से उनको हटाया जाता है। लेकिन ये कोई कमियां न दे करके चाहे जिसको अध्यक्ष बना देते हैं, और कोई नहीं बन रहा तो खुद बन जाते हैं, और या दूसरे को, किसी को अध्यक्ष बनाने से पहले उसके आरोप प्रत्यारोपों को सुनना चाहिए, लेकिन कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या है कि जब भी कोई ट्रांसफर होता है तो उसके खाते का ट्रांसफर किया जाता है। उस जब तक खाता ट्रांसफर नहीं होता है, खाता पहले वाले के नाम से चल रहा है और ट्रांसफर आप अध्यक्ष दूसरे को बना दिए तो लेन देन क्या होगा उसमें। तीसरी बात यह है कि भले ही पैसे नहीं निकलाया हो, लेकिन उन एफडीओ को जो नया अध्यक्ष बनता है उसको तोड़ा करके नया अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के नाम से एफडी जारी की जाए। मेरा ये निवेदन है। मेरे सभी समाज बंधुओं से सब अच्छे हैं, क्योंकि इसमें सीनियर सिटीजन्स लोग सभी आते हैं, अच्छे विद्वान आदमी हैं, लेकिन इस बात को पूरी तरह समझना चाहिए कि ये खाता ट्रांसफर क्यों नहीं होता है। मेरा लिहाजा ये खाता जिसके नाम से अध्यक्ष है उसके नाम से ये एफडियां, जिसमें अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और सचिव के नाम से विड्रॉ करने के लिए चाहे भले ही 2 को वो नियुक्त कर दें, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को कर दें, लेकिन साहब नया अध्यक्ष बनाते ही नहीं है, और बना रहे हैं तो उनके नाम से कोई फाइनेंस ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये कौन सी न्याय संगत बात है? मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाई इलीगल तरीके से संघ की जो रूपरेखा है उसको तोड़ा जा रहा है। जी ठीक कह रहे हो आप। लीगल रूप से अगर इनका एक अध्यक्ष की प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसके लिए पेपर में पहले दिया जाए कि सभी पेंशन समाज इकट्ठे हों, और चाहे वो भले चुनाव से हों, पिछले दिनों कोटपुतली चुनाव से हुआ है, चाहे वो निर्विरोध हों, लेकिन सभी समाज को इकट्ठा करके और फिर उसको प्रतिनियुक्त किया जाए और सर्वसम्मति से उसे अध्यक्ष बनाया जाए, और तुरंत उसी वक्त उनका ये जो अकाउंट है या और कुछ भी है रिकॉर्ड, उसको ट्रांसफर किया जाए। तो ये मेरा निवेदन है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। कैलाश जी अभी उनको 5 साल हुए ना, उससे पहले तो 2 अध्यक्ष बन चुके, अब तक उन्होंने अभी रिकॉर्ड हैंड ओवर टेकन किसी को किया ही नहीं। तो ये कौन सी न्याय संगत बात है? मैं सभी विद्वानों से निवेदन करूंगा कम से कम उसको देखें तो सही। जैसा अभी हमारे जिला संगठन मंत्री जी लक्ष्मी नारायण जी ने बताया कि संघ में जिस तरह से ये गतिविधियां हो रही हैं जो एक नियमावली के अनुरूप नहीं हो रही है, उसी को लेकर ये विरोध जाहिर कर रहे हैं। और साथ में आप सबको मैं बताना चाहूँगा, हमारे साथ में भामाशाह हैं लक्ष्मी नारायण जी, सीताराम जी, इनके पिताजी जो थे लक्ष्मी नारायण जी त्यागी, वो भी भामाशाह के रूप में सभी जानते हैं, वो पहचान के मोहताज नहीं है। हम उनसे आपको मिलवाते हैं। उनकी भी वेदना है कि एक भामाशाह जो मन से दान करता है किसी चीज को, उसके बावजूद उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। उसका एक उदाहरण आपको लिए चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए सर क्या? मेरे पिताजी सर लक्ष्मी नारायण जी त्यागी जी, उनकी इच्छा थी कि भूमि दान करने की इच्छा थी, लेकिन किसी कारणवश से भूमि दान नहीं कर पाए थे। उनके 100 वर्ष पूरे होने के बाद में मैं पेंशन रिटायरमेंट होकर जब गांव में आया तो 3 साल से मैं पेंशन समाज से यहाँ पे जुड़ा हूँ। तो मैंने ये मन में उत्साह किया कि मेरे पिताजी की जो आर्थिक इच्छा थी मैं उनको पूरी करूँ। मेरे पिताजी यहाँ पे एक कमरे में अपने क्लिनिक चलाते थे और वो ऑर्थोपेडिक के थे, यहाँ हड्डी का इलाज करते थे। उनके 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद में वो अब किसी मेरे उपयोग में नहीं रही थी। तो मैंने सोचा भाई क्यों नहीं उनकी भावना को देखते हुए कि उनकी इच्छा थी भूमि दान करने की, तो वो जो उनका जो ऑफिस था, जो कार्य था जिसमें वो हड्डियों का इलाज करते थे, वो जगह, वो ऑफिस, वो कार्यालय, वो क्लिनिक उनका था। तो मैंने सार्वजनिक रूप से किसी को देने की मेरी इच्छा जाहिर की। तो मैंने देखा वो पेंशनर थे, मैं पेंशनर हूँ, तो क्यों ना पेंशन समाज के लिए यहाँ पे मैं 3 साल से मेरे जो मीटिंग में इनके पास आता जाता था, तो मुझे महसूस हुआ कि पेंशन समाज के लिए भवन नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। तो मेरे मन में उत्साह हुआ कि पेंशन समाज को अपन ये जैसा आपने पेंशन समाज को वो ऑफिस दान कर दिया था, आपने चाबी भी शायद इस पेंशन समाज को सौंप दी थी, उसके बाद क्या हुआ? पेंशन समाज को मैंने चाबी सबसे पहले उमेश जी को सौंपी, इसके बाद मैंने श्राद्धांजलि दी,
इसके बाद में कैलाश जी 3 साल से मैंने जो दान किया है पैन समाज के लिए, उसको उन्होंने फुटबॉल बना रखा है पैन समाज वालों ने। और मेरे से वाहियात बातें करते हैं, अनाप शनाप मेरे पे मतलब प्रताड़ित करते हैं कि साहब आपने चाबी उसको क्यों दे दी, वो कौन है, उसको दी, या ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो सर मैंने जो किया, मैंने पैन समाज के लिए दान किया है। मेरे पिताजी की जो आर्थिक इच्छा थी उनकी पूरी करने के लिए। और पैन से समाज से मैं पुनः सबसे ये आग्रह करता हूँ कि जो भी तुच्छ भेंट जो मैंने दी है उसको आकर के स्वीकार करें, उस पर कब्जा लें और ऑफिस कार्यालय को खोल करके उसमें बैठना चालू करें। नहीं, जैसे बहुत अच्छी बात, और भामाशाह का एक मन होता है, आपने बहुत अच्छा मन दिखाया और पेंशन समाज को आपने ये कार्यालय दान किया। लेकिन आपके साथ किस व्यक्ति ने दुर्भावना की, कैसे शब्द बोले गए, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। श्रीमान सराधना से मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी, तो सराधना जी ने मेरे को बड़ा मतलब ऐसा अशोभनीय शब्दों में वर्णन किया कि साहब उस कुटिया को लेके हम क्या करेंगे, वो कुटिया हमारे किस काम की है, वो तो जगह की झोंपड़ी है, वहाँ कोई बैठने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह से मुझे कह करके प्रताड़ित किया गया। मैंने कहा आप सब लोग पेंशन समाज सक्षम हो, अगर वो कुटिया छोटी तो उसको बड़ी बनाओ, वहाँ जगह बैठने की नहीं है तो उस जगह आप कराओ। तो मैंने ये सोच करके दिया कि आप सब सक्षम हो तो इसमें आप अपना इसमें विस्तार करेंगे। वो कुटिया है, झोंपड़ी है, जो भी है, कुछ भी इस तरह से वर्ड सब कह करके मेरे को जो मतलब ऐसे शब्द कहा, मुझे बड़ी ठेस पहुंची। इसके बाद मैंने उमेश जी से मेरी बात हुई 5-7 दिन पहले, तो वहाँ भी चर्चा आई थी। उमेश जी ने भी मुझे कुछ मतलब इस तरह से शब्दों का यूज किया मेरे साथ में कि आप गंदे आदमी हो, आपने गंदी रानी फैलाई, आपने गंदगी फैलाई है। तो शब्दों का यूज ऐसे करते साहब आपने अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया, इस तरह शब्दों को बोल करके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कुछ चीज़ दे करके मैंने अच्छा किया पेंशन के लिए। तो पुनः यही निवेदन करूँगा कि जो भी है इसको आप सभी पेंशन समाज के सभी लोग बंधु आकर के उस पर अपना अधिकार। जैसा अभी आपने भामाशाह की वेदना सुनी, भामाशाह बड़े दिल से, मन से, अपने मेहनत की पसीने की कमाई से जो एक ऑफिस था उसको पेंशन समाज को दान किया। उसके बावजूद संघ के ही कुछ जो सदस्य थे उन लोगों ने इनकी भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य किया, जो कि बिल्कुल गलत नजर आया। साथ में आज जैसे भामाशाहों की जो कार्यक्रम था पेंशन समाज का, उस पेंशन समाज कार्यक्रम में आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम हमें देखने को मिला और वहाँ भी कानाफूसी हो रही थी कि भाई अध्यक्ष, पहले वाले अध्यक्ष कहाँ हैं। काफी लोग ढूंढ रहे थे। जब हमने पता किया कि भाई वो क्यों नहीं आए, उनका वाजिब कारण जानना चाहा, तो ये बातें हमारे सामने निकल के आई। अभी पेंशन समाज के लगभग 50 से 60 सदस्य अभी नीचे भी बैठे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो पेंशन समाज के प्रभाती लाल सराधना है, उनके प्रति जो पेंशन समाज के सदस्य हैं उनका गहरा असंतोष है और निश्चित तौर से जो लीगल तरीके से कार्रवाई नहीं होती है उसके प्रति असंतोष होना स्वाभाविक है। नमस्कार, राजेंद्र शर्मा।